नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम आपको दुनिया के अद्भुत और रहस्यमयी स्थानों के बारे में बताते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे कुछ ऐसे मंदिरों की यात्रा पर जिनकी अद्वितीय वास्तुकला, इतिहास और रहस्यमयी कहानियां उन्हें विश्व भर में प्रसिद्ध बनाती हैं। प्राचीन काल से ही मंदिरों को मानव सभ्यता के केंद्र के रूप में देखा जाता रहा है। ये भव्य इमारतें न सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक हैं, बल्कि उस समय की कला, संस्कृति और वैज्ञानिक उपलब्धियों का भी जीता जागता उदाहरण है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ ऐसे अद्भुत मंदिरों के रहस्य जो आपको अचंभित कर देंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस मॉन्यूमेंट कहां स्थित है? यह एक ऐसा स्थान है जो न केवल अपने आकार के लिए बल्कि अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता के लिए भी प्रसिद्ध है। जी हां, यह है कंबोडिया में स्थित अंगकोर वाट। यह मंदिर न केवल कंबोडिया का गौरव है बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक धरोहर है। यह विशाल मंदिर परिसर लगभग 400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि हमारे मुंबई शहर से भी बड़ा है। इसकी विशालता और भव्यता को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। सोचिए, एक ऐसा मंदिर जो एक पूरे शहर से भी बड़ा हो, उसकी भव्यता और महत्व को समझना कितना अद्भुत होगा। अंगकोर वाट का निर्माण 12वीं शताब्दी में खमेर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। यह मंदिर उस समय की कला और वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह मंदिर मूल रूप से हिंदू धर्म के देवता विष्णु को समर्पित था, जो उस समय के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। लेकिन बाद में इसे बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने अपना लिया। यह परिवर्तन इस क्षेत्र की धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। इस मंदिर की वास्तुकला अद्भुत है। ऊंचे शिखर, विशाल प्राचीर और जटिल नक्काशी देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने पत्थरों में जान फूंक दी हो। यह कला का एक जीवंत उदाहरण है और जटिल नक्काशी देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने पत्थरों में जान फूंक दी हो। यहाँ की नक्काशी इतनी बारीकी से की गई है कि हर एक पत्थर अपनी कहानी कहता है। यहाँ की दीवारों पर रामायण और महाभारत के दृश्यों को उकेरा गया है, जो हजारों साल बाद भी अपनी सुंदरता और कहानी कहने के अंदाज से हमें मंत्रमुग्ध कर देते हैं। यह न केवल धार्मिक कहानियों को जीवित रखता है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर को भी संजोता है, जो हजारों साल बाद भी अपनी सुंदरता और कहानी कहने के अंदाज से हमें मंत्रमुग्ध कर देते हैं। ये नक्काशी हमें उस समय की जीवन शैली और धार्मिक मान्यताओं की झलक देती है। अंगकोर वाट की एक और खासियत है इसका 5 टावर्स वाला शिखर, जो मेरु पर्वत का प्रतीक है। यह शिखर मंदिर की भव्यता को और भी बढ़ा देता है, जो मेरु पर्वत का प्रतीक है। यह पर्वत हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों में पवित्र माना जाता है। मेरु पर्वत को ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है और यह मंदिर उसी अवधारणा को दर्शाता है। यह पर्वत हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों में पवित्र माना जाता है। यह मंदिर हमें धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक समन्वय का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। यहां आने वाले पर्यटक इस मंदिर की भव्यता और शिल्पकला को देखकर दंग रह जाते हैं। हर साल लाखों पर्यटक यहां आते हैं और इस अद्भुत धरोहर का आनंद लेते हैं। कहते हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अंगकोर वाट का नजारा अद्भुत होता है। इस समय मंदिर की सुंदरता और भी निखर जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने विशाल मंदिर का निर्माण कैसे हुआ होगा। यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर किसी के मन में आता है। कहते हैं कि इस मंदिर को बनाने में लगभग 3 लाख मजदूरों और 6000 हाथियों ने 30 साल से भी ज्यादा समय तक काम किया था। यह एक अद्वितीय निर्माण प्रक्रिया थी। दोस्तों, अंगकोर वाट न सिर्फ एक मंदिर है, बल्कि यह खमेर सभ्यता की कला, संस्कृति और वैज्ञानिक उपलब्धियों का भी प्रतीक है। यह मंदिर हमें उस समय की उन्नत तकनीकों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की झलक देता है, बल्कि यह खमेर सभ्यता की कला, संस्कृति और वैज्ञानिक उपलब्धियों का भी प्रतीक है। यह मंदिर हमें याद दिलाता है कि मानव जब कुछ ठान लेता है तो असंभव को भी संभव कर सकता है। यह मंदिर हमें याद दिलाता है कि मानव जब कुछ ठान लेता है तो असंभव को भी संभव कर सकता है। यह मानव की अदम्य इच्छा शक्ति और संकल्प का प्रतीक है, तो असंभव को भी संभव कर सकता है। अंगकोर वाट हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। अब हम चलते हैं इंडोनेशिया, जहां स्थित है दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर। यह मंदिर न केवल अपनी विशालता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी अद्वितीय वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए भी जाना जाता है।
यह मंदिर 9वीं शताब्दी में बनाया गया था, यानी अंगकोर वॉट से भी पहले। इसकी निर्माण प्रक्रिया और तकनीकें आज भी रहस्य बनी हुई हैं। कल्पना कीजिए दोस्तों, एक ऐसा विशाल मंदिर जो पूरी तरह से ज्वालामुखी पत्थरों से बना हो। इन पत्थरों को तराश कर बनाई गई मूर्तियां और नक्काशियां अद्वितीय हैं। बोरोबुदुर वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है जो हमें प्राचीन इंडोनेशिया की कला और संस्कृति की झलक दिखाता है। यहाँ की हर नक्काशी और मूर्ति में एक कहानी छिपी है। इस मंदिर की संरचना भी अनोखी है। यह मंदिर एक विशाल मंडल के रूप में बना हुआ है जो बौद्ध धर्म के विभिन्न सिद्धांतों को दर्शाता है। यह 9 स्तरों में बना हुआ है जो मानव जीवन के विभिन्न चरणों को दर्शाते हैं। हर स्तर पर अलग अलग प्रतीक और मूर्तियां हैं जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है। नीचे के 6 स्तर वर्गाकार हैं जो काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे मानवीय विकारों का प्रतीक है। इन विकारों पर विजय प्राप्त करना ही जीवन का उद्देश्य है। ऊपर के 3 स्तर गोलाकार हैं जो ज्ञान, ध्यान और निर्वाण की प्राप्ति का प्रतीक है। यह हमें आत्मज्ञान और शांति की ओर बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। सबसे ऊपर एक विशाल स्तूप है जो बुद्धत्व को दर्शाता है। यह स्तूप हमें बौद्ध धर्म के अंतिम लक्ष्य की याद दिलाता है। बोरोबुदुर में आपको 2672 से भी ज्यादा राहत मूर्तियां और 504 बुद्ध प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी। हर मूर्ति में एक विशेष संदेश छिपा है। इन मूर्तियों में बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं को दर्शाया गया है। यह मूर्तियां हमें उनके जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों और उपदेशों की याद दिलाती हैं। यह मंदिर सदियों तक ज्वालामुखी, राख और जंगलों में दबा रहा, लेकिन 19वीं शताब्दी में इसकी खोज हुई और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। इसके बाद इसे संरक्षित और पुनर्स्थापित किया गया। आज बोरोबुदुर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल है जहां हर साल लाखों लोग आते हैं। यहां आकर लोग इस अद्भुत मंदिर की भव्यता और इतिहास को निहारते हैं। यहां आकर लोग बौद्ध धर्म के इतिहास और दर्शन को समझते हैं और इस अद्भुत मंदिर की सुंदरता में खो जाते हैं। यह स्थान आत्मिक शांति और ज्ञान की खोज के लिए आदर्श है। बोरोबुदुर हमें सिखाता है कि जीवन एक यात्रा है जिसमें हमें अपने विकारों पर विजय प्राप्त करके ज्ञान और शांति की ओर बढ़ना चाहिए। यह मंदिर हमें आत्मिक उन्नति और आंतरिक शांति की ओर प्रेरित करता है। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर दिव्यता का विस्तार। दोस्तों, अब हम आते हैं अपने भारत, जहां धर्म और आध्यात्म का अनोखा संगम देखने को मिलता है। भारत की भूमि पर हर कोने में आपको एक नई कहानी, एक नया मंदिर और एक नई परंपरा देखने को मिलेगी। यहाँ अनेक धर्मों के लाखों मंदिर हैं, जिनमें से एक है श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। यह मंदिर अपनी भव्यता और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह भव्य मंदिर तमिलनाडु के श्रीरंगम में स्थित है और भगवान विष्णु को समर्पित है। श्रीरंगम एक पवित्र द्वीप है जो कावेरी नदी के बीच स्थित है। 156 एकड़ में फैला यह मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा कार्यरत हिंदू मंदिर है। इसकी विशालता और भव्यता हर आगंतुक को मंत्रमुग्ध कर देती है। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर न सिर्फ अपने विशाल आकार के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि अपनी अद्भुत वास्तुकला और जटिल नक्काशी के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की हर दीवार, हर स्तंभ और हर गोपुरम पर की गई नक्काशी अद्वितीय है। इस मंदिर का निर्माण 6ठी शताब्दी में शुरू हुआ था और अगले कई 100 वर्षों तक विभिन्न राजाओं और शासकों ने इसका विस्तार किया। हर शासक ने अपनी कला और संस्कृति का योगदान दिया, जिससे यह मंदिर और भी भव्य बन गया। यहाँ आपको द्रविड़ शैली के 21 गोपुरम यानी मंदिर के प्रवेश द्वार देखने को मिलेंगे, जिनमें से राजगोपुरम सबसे ऊंचा है। यह गोपुरम मंदिर की पहचान है और दूर से ही दिखाई देता है। इसकी ऊंचाई 236 फीट है, जो एक 21 मंजिला इमारत के बराबर है। यह गोपुरम वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। मंदिर के अंदर भगवान विष्णु की शयन मुद्रा में एक विशाल प्रतिमा है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। यह प्रतिमा भगवान विष्णु के अनंत शयन का प्रतीक है। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर न सिर्फ एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह एक जीवंत सांस्कृतिक केंद्र भी है। यहाँ परंपरागत नृत्य, संगीत और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। यहाँ हर साल अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें रथ यात्रा और वार्षिक मंदिर उत्सव प्रमुख हैं। इन उत्सवों में हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं और मंदिर परिसर जीवंत हो उठता है। यह मंदिर हमें भारतीय संस्कृति की समृद्धि और विविधता की याद दिलाता है। यहाँ की हर ईंट,
हर पत्थर भारतीय धरोहर की कहानी कहता है। यहाँ आकर हमें लगता है जैसे समय ठहर गया हो और हम प्राचीन भारत की यात्रा कर रहे हों। यह मंदिर हमें हमारे गौरवशाली अतीत की याद दिलाता है और हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है। माचू पिच्चू, बादलों से परे एक साम्राज्य। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा शहर कैसा होगा जो सदियों तक दुनिया की नजरों से ओझल रहा हो? जी हां, मैं बात कर रहा हूं माचू पिच्चू की। यह रहस्यमय शहर दक्षिण अमेरिका के पेरू में एंडीज पर्वतों की ऊंचाई पर स्थित है। इसे इनका सभ्यता का खोया हुआ शहर भी कहा जाता है। माचू पिच्चू का निर्माण 15वीं शताब्दी में इनका शासक पचाकुती ने करवाया था। यह शहर इतनी दुर्गम जगह पर बसाया गया था कि स्पेनिश विजेताओं को भी इसके बारे में पता नहीं चल पाया। 1911 में एक अमेरिकी इतिहासकार हिराम बिंघम ने इस खोए हुए शहर को दुनिया के सामने लाया। तब से माचू पिच्चू दुनिया भर के पर्यटकों और इतिहासकारों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस प्राचीन शहर में पत्थरों से बनी इमारतें, मंदिर, घर, खेत और पानी की नहरें देखी जा सकती हैं। यह इनका सभ्यता की उन्नत वास्तुकला और नगर नियोजन का एक अद्भुत उदाहरण है। माचू पिच्चू में स्थित सूरज मंदिर और 3 खिड़कियों का मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आकर लगता है जैसे इनका सभ्यता के लोग आज भी यहाँ रहते हों। माचू पिच्चू हमें याद दिलाता है कि प्रकृति में कितने रहस्य छिपे हैं और मानव सभ्यता का इतिहास कितना पुराना और रोमांचक है। अतीत की अमूल्य धरोहरें तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ अद्भुत और रहस्यमयी मंदिर, जिनकी कहानियां हमें प्राचीन सभ्यताओं की उन्नत तकनीकों और धार्मिक मान्यताओं के बारे में गहरी जानकारी देती हैं। ये मंदिर हमें मानवता के सामूहिक इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिक खोज की याद दिलाते हैं। इन भव्य स्मारकों को देखकर हमें एहसास होता है कि हम कितने छोटे हैं और इस धरती पर हमसे पहले कितनी शानदार सभ्यताएं रह चुकी हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही और भी रोचक वीडियोस मिलते रहें।